विनीता शाह जी, कोलकाता से। श्री हरिवंश पार्वती। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारी जीवन शैली और वातावरण में आधुनिकता की अत्यधिक प्रभाव है। गुरुदेव, ऐसे में घर के बच्चों को आधुनिकता और भक्ति मार्ग दोनों में किस प्रकार सामंजस्य मेल बनाया जा सके? यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संतों की वाणी को सुने तो भक्ति किसी के बट में नहीं है। जो विरक्त ही कर सकता है या अमुक ही कर सकता है, अमुक कुल वाला, अमुक विद्या वाला, अमुक लक्षण वाला नहीं। सचराचर जगत में सब हमारे प्रभु के स्वरूप हैं, अंश हैं और सब प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं एकमात्र मैं भक्ति के संबंध को ही स्वीकार करता हूँ, मानो एक भगत करना था। इसका भाव हुआ कि सब कोई भक्ति कर सकता है। जो जहां से है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अपने बच्चों को कुछ मिनट बैठाल करके उनका चरित्र पावन बने, ये माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता नहीं रह जाती। हम जिन बच्चों को छल कपट, व्यभिचार, व्यसन और मर्यादा रहित जीवन, इस पर अंकुश नहीं करते हैं, वही आगे चल करके हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए वो दुखद हो जाते हैं और वो खुद दुख संकट में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए पास बैठाल कर उनको जिस अवस्था का बालक हो उससे वैसा बर्ताव करते हुए, जैसे अपने बालक को देखा कि 18-20 अवस्था का है, अब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बैठो, पास बैठो, बिल्कुल खुल के हमसे बात करो, बिल्कुल ये मत डरो कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं। तुम्हारी जीवन चरित्र को पावन करना, तुम्हें सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमसे खुल के बात करो। आपका कौन सा गलत आचरण है जो आपको गिरा सकता है, वो हम जाने, और उनको सद आचरण, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हो सकता है हमारी मलिन बुद्धि न समझ पाए, पर संतजन क्या कह रहे हैं हम समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के सार को हमारी भाषा में हमारे सामने जब वो समझाते हैं तो हमारी बुद्धि उनके प्रभाव से समझ जाती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो जीवन निश्चित महान विषाद, शोक, भय और दुख से ग्रसित हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, अगर अभी पुण्य बल से नहीं हो रहा तो आगे चलकर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नाम जप नहीं होगा तो आचरण पवित्र रखने का जो बल है वो कहां से प्राप्त होगा। मनो में पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, पर हमसे वो आचरण हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ना हो, फिर भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर नाम बल की कमी है, अध्यात्म बल की कमी है, भगवत बल की कमी है। तो भगवत बल को प्रदान करने वाला नाम जब तक हम अपने बच्चों को या स्वयं या हमारी समाज नहीं जपेगी, खुली बात है, तो आप ज्ञान उपदेश कर सकते हो, माना, आप बढ़िया लच्छेदार भाषण दे देते हो, माना, लेकिन आप आचरण नहीं सुधार सकते। वो आचरण नहीं सुधरा तो सब बेकार हो गया, बोलना और सुनना दोनों बेकार हो गए। इसलिए प्रार्थना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को यदि हमें पावन करना है, भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है, वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, वही रिश्तेदार नातेदार है, जो मुझे सद आचरण और भगवत प्राप्ति करा सके। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। विषय प्राप्ति कठिन है क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे आकाश के फूल कठिन है क्योंकि है ही नहीं। ये मन की कल्पनात्मक भोगों की जो वृत्ति, चाहे जितना भोग लो हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि है ही नहीं। और भगवान है और हम उनके हैं। जो है उसकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता इसलिए लगती है कि जो नहीं है उसको हम है मानकर भोग रहे हैं, तो जो है वो पर्दे में छुपा हुआ है, बस। अगर आधुनिकता में भी उन्नति चाहनी है तो हमारी बुद्धि, हमारा बल हमको साथ दे तभी ना।
आप बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत आप पढ़ाई में उन्नतिशील हो सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, अर्थात चरित्र ठीक है, और आपकी बुद्धि ठीक है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, आप उन्नति प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि भजन करने वाला सांसारिक उन्नति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है, वही राजा बड़ा प्रवीण और महापुरुषों द्वारा उसका चरित्र गाया गया है, जिसके ऊपर किसी महापुरुष का शासन रहा है। जनक जी के ऊपर सदानंद जी का शासन, भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज दशरथ जी का शासन, गुरु बृहस्पति जी के द्वारा देवराज इंद्र का शासन। यदि हमारे जीवन में किसी महात्मा की वाणी है, भगवत वाणी है, तो हम निश्चित विजय को प्राप्त हो जाएंगे। ये संसार की उन्नति कोई उन्नति नहीं है। मानो जैसे आप 30 वर्ष के हैं, बहुत पढ़ाई की, शरीर छूट गया, अब जब अगर मनुष्य जन्म अगला मिलेगा तो कहाँ से फिर शुरू करना पड़ेगा आपको, ककाहरा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई किसी काम नहीं आई। अगर आपने 100 बार गुरु प्रदत्त नाम जप लिया है तो 99 में नहीं चलेगा, 101 में चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अपने परिवार को, खुद अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को यदि हमें पावन करना है तो पहले चरित्र सुधारना होगा। चरित्र को सुधारने के लिए अध्यात्म जरूरी है, भगवद वार्ता जरूरी है। चाहे स्वयं गुरुवाणी शास्त्र पढ़ो, चाहे संतों के मुख से सुनो, जरूर सुनो। मति गति कीर्ति विभूति बल ऐश्वर्य जिसको कभी कहीं प्राप्त हुआ है, वो सत्संग से सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर हमारे चरित्र को पावन रखना है तो हमें बल चाहिए, वो बल नाम से मिलता है, पक्का समझ लो। अगर नाम भजन नहीं है तो फिर वो सब, हम बहुत भ्रमण किए हैं तो देखा भी है कि एक लीला सी होती है, नाटक सा। आंतरिक वो जो अध्यात्म चाहिए ठोस, वो नहीं होता है, वो होता है भजन से। कुछ आप ना पढ़े लिखे हो, केवल नाम जप करो, सब बुद्धि जागृत हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी को किसी ने सिखाया है क्या? हम सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं ना। ब्रह्मा जी को किसी ने सिखाया है क्या कि तुमको कैसे क्या बनाना है? उनको जो बुद्धि दे रहा है वो है ना ईश्वर। जिससे हमारी बुद्धि बढ़ी है वो ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने बनाया है और उन्होंने लिखा कि इतनी बुद्धि तुम्हारी चलेगी। और जो ब्रह्मा को बुद्धि दिए हैं, जो सरस्वती को बुद्धि दिए हैं, वो है श्री भगवान, वो है श्री कृष्ण सच्चिदानंद। अगर हम उनका नाम जप करते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, तो जो ब्रह्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, सरस्वती को बुद्धि, वो हमको सीधे बुद्धि, क्या जानकारी करना, सब जानकारी हो जाएगी। इसलिए जरूर नाम जप करें और अपने चरित्र पर दृष्टि रखें। हमारा जीवन तभी उज्जवल होगा, भविष्य लोक पारलौकिक सुखों से संपन्न होगा, जब हमारा चरित्र ठीक होगा। चरित्र ठीक नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो, PhD की हो, सब की हो, तुम्हारी गंदी बात पकड़ में आ गई, अब जेल चले गए। क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई का? क्या हुआ तुम्हारे विषय का? या खुद तुम अंदर जल रहे हो, क्योंकि अपवित्र अधर्माचरण कोई और दंड दे ना दे, आपका मन ही आपको दंड देगा। वो जलाएगा, विषाद युक्त करेगा, परेशान करेगा। इसलिए सावधान रहिए। किसी को भी सुधारने के पहले हम अपने को देखें, और जब अपने सुधार में हैं तो हमारे संग में जो है, हम बोले ना बोले, वो सुधर जाएगा। उसका प्रभाव, माता पिता अपने आचरणों को पवित्र रखें, स्वयं भजन परायण व्यसन रहित हो, और अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करके उनकी समस्या को एक मित्रवत सुलझाव देते हुए। शासन एक अलग चीज है, प्यार एक अलग चीज है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आपके शासन का तिरस्कार कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। वही बालक आपके ऊपर शासन करने लगेगा जब बड़ा होगा। अगर आप प्यार से संभालिए, प्यार का शासन बहुत बड़ा होता है। जैसे आप खुद तो अमर्यादित खान पान कर रहे हो और बच्चे को देवता बनाना चाहते हो, कभी नहीं हो सकता। आप उनके सामने ऐसे उठो बैठो, ऐसे बात करो कि वो आचरणों का प्रभाव पड़े। आप भक्तिमान बनो तो उनके ऊपर भक्ति का प्रभाव पड़ेगा। वर्षा दुबे जी, रेडियो जर्नलिस्ट, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, कहा जाता है कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, कलयुग में कैसे ये संभव है? कृपया विस्तार में। भक्ति में किसी युग का प्रभाव धर्म थोड़ी साबित होता है। देखो, भगवान तो भगवान है, कोई भगवान जैसा नहीं, फिर उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? बात समझ, किसका प्रश्न है? हाँ,
भगवान तो भगवान है और वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या ये महापुरुषों ने जो लिखा वो गलत है क्या? नहीं गलत है, सच्ची है। फिर दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती है? भगवान अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? एक ये बात हुई, और एक बात हुई कि मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान का भक्त है, तो ये दोनों बातों का तालमेल कैसे बने? पहली बात सिद्धांत की कि भगवान अद्वितीय हैं, एक हैं, वही अनेक रूपों में प्रकट है, उनके सिवा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए उनके जैसा कोई नहीं तो उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। अब जो बात भक्ति की महिमा की आई कि ऐसे भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, फिर भी चराचर जगत दीन और दुखी और क्लेशित और अशांत और जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है, उनकी उपस्थिति में सबके हृदय अचत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन भक्त का जहां संग मिला, अब नहीं हो सकता ऐसा। अगर वास्तविक भक्त का आपने संग किया तो आपका जीवन अब नहीं होगा कि जन्म मरण वाला हो, अब आपका जीवन नहीं होगा कि दुख संकट वाला हो, अब आप मंगलमय भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। भक्त के संग का बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। भक्त उपदेश करे, साधन करे, वो एक अलग बात, लेकिन दरस परस अगनाश, केवल दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, केवल अपने संकल्प मात्र से जीवों को पावनता प्रदान करते, अब दुर्गति नहीं हो सकती, अब संस्कृति का अंत हो जाएगा। इसलिए हमने माना कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान के होते हुए मैं माया में फंसा दुखी रहा, और वो महाराज अंदर देखते रहे, यही तो है, यही अंदर देखते रहे। लेकिन भक्त रूप में जब वो बात आई, तो अब ऐसा नहीं कि वो देखते रहे, वो डांट के, दुलार के, शासन से, प्यार से हमको भगवान के लायक बना दिया, हमको भगवत आनंद में मस्त कर दिया, हमें काम क्रोध बुरे आचरणों से बचा लिया। इसलिए मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। समझ में आया जी? जैस्मिन कौर जी, यमुनानगर। राधे राधे मैम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से सत्संग सुनना शुरू किया है, सारी कामनाएं व्यर्थ लगती हैं, पर जब कामनाएं त्याग का प्रयास करती हूँ तो मन में एक भय सा बना रहता है। महाराज जी, क्या संसारिक कामनाएं भगवत मार्ग में रुकावट डालती हैं? कामना ही तो बंधन है, इसी का तो ज्ञान के द्वारा परिहार होता है। अच्छा, जितनी कामनाएं हैं उनका विचार करके देखो, अस्तित्व क्या है, उनकी सत्ता क्या है। गंभीरता से जब सत्संग सुनोगी, बुद्धि पवित्र थोड़ा हो, फिर विचार करके देखो, जितनी कामनाएं हैं वो सब केवल मनुष्य शरीर के भोग के हैं। आप देख लो, हम अमुक पदाधिकारी बन जाए तो सम्मान का भोग करेंगे, हमारे पास रुपये आ जाए तो हम मनमानी खर्चा करके विषयों का भोग करेंगे, हम मनमानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, भोग सकते हैं। सारी कामनाएं इन्हीं की होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं विषयों के भोग की लालसा हमारे अंदर कामना पैदा करती है। यही कामना हमारा बंधन है। अगर हम इस विष रूपी कामना को अमृत बना पावे तो बढ़िया बन जाए। कामना त्याग से बहुत भय लगता है, तो कामना को अगर हम सुधार सके तो अच्छा हो जाए। तो अब जैसे हमारी अच्छी खाने की आज इच्छा है, तो हम प्रभु को अर्पित करके भोग लगा के पा रहे हैं। अब हमारे पास धन नहीं है, हमारी धन की इच्छा है, तो प्रभु सबसे बड़े धनी हैं, हम उनसे मांगे, हे नाथ, आप उचित समझें तो परिवार भरण पोषण के लिए, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप हमें धन दीजिए। पिता है, मालिक है। भगवान ने आदेश किया है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरे उदार भक्त हैं। उदार भक्त पिता से जब मांगा जाता है तो अच्छा लगता है पिता को। अगर वही पिता देखे कि औरों से मांग रहा है तो लगेगा ना कि यार मेरा होकर के औरों से मांग रहा है, और पिता से मांगा जाए तो पिता को अच्छा लगता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, अर्थार्थी भक्त, अर्थ चाहना है, मेरे से मांगो। क्या अब हमने मांगा कि भगवान मुझे अर्थ की जरूरत है और आप अर्थ दीजिए, नहीं दे रहे हैं।